नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मेरा नाम है आदित्य चौहान। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरी वेव की जो दस्तक है उसको लेकर के भी तमाम तरीके के संशय और सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। और इन्हीं सवालों के बीच में ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने लॉकडाउन पर जितनी भी पाबंदियां थी वो सब अब हटा दी है। यानी ब्रिटेन इस समय पूर्ण रूप से अनलॉक हो चुका है। यानी आप ऐसे मान लीजिए इस बात को कि जो भी वहाँ रेस्तरां हैं, जो पब हैं, जो स्कूल हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पाबंदियां हट चुकी हैं। लोग अब खुलेआम सड़कों पर आ चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम की जो वहाँ पर शर्त थी वो भी अब हट चुकी है। यानी हर तरीके से ब्रिटेन अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना ना आने से पहले कभी ब्रिटेन हुआ करता था। ब्रिटेन में ये फैसला तो ले लिया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ये फैसला लिया है, लेकिन उनके इस फैसले पर अब तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए चूंकि ब्रिटेन ब्राजील और इंडोनेशिया के बाद तीसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें आज भी कोरोना की वजह से हो रही हैं, और कोरोना का जो ये डेल्टा वेरिएंट है वो लगातार फैल रहा है। अब सवाल लाजमी है खड़े हो। 125 से ज्यादा दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल इसलिए भी वाजिब बनता है चूंकि बीते शनिवार को 54,000 से ज्यादा नए केस ब्रिटेन में दर्ज हुए हैं। और तो और मास्क लगाने की जो बाध्यता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, वो भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि मास्क लगाने की जो बाध्यता है वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अभी भी है, सिर्फ इंग्लैंड से हटाया गया है। लेकिन बाकी जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पूरे ब्रिटेन से मतलब एक तरीके से अनलॉक हो चुका है। अब ऐसे में दुनिया भर के तमाम सारे देश इस फैसले को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। चूंकि अब ब्रिटेन में एयरलाइंस भी खुल जाएंगी, देश विदेश से नागरिक आएंगे और जाएंगे। जब पहली और दूसरी वेव फैली थी, इस बात का गवाह है पूरी दुनिया कि ब्रिटेन से तमाम सारे लोग देश के तमाम सारे हिस्सों में गए और कोरोना फैला। ऐसी स्थिति में अगर तीसरे फेज में ये जो तीसरी लहर आने की बात हो रही है, इसमें अगर केसेस बढ़ते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या यह फैसला घातक साबित होगा? क्या इससे दुनिया भर के लिए और गंभीर समस्याएं खड़ी होंगी? क्या ब्रिटेन का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? इस पर तमाम सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद ब्रिटेन में साइंटिस्टों ने इस पर सवाल खड़ा किया है। ब्रिटेन की जो विपक्षी पार्टी है वो भी इस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन फैसला हो चुका है और अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या आएंगे, ये आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। बहरहाल केसेस थर्ड वेव को लेकर के, कोरोना की जो थर्ड वेव है उसको लेकर के दस्तक हो रही है। WHO इस पर लगातार वार्न कर रहा है और दुनिया के तमाम सारे साइंटिस्ट, रिसर्च जो निकल के आ रही हैं वो भी ये कह रही हैं कि थर्ड वेव की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं अगर जो कोरोना को लेकर के बेसिक प्रोटोकॉल है, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, इनका अगर प्रॉपर पालन नहीं किया गया। अब ब्रिटेन के इस फैसले के बाद आगे इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस फैसले पर तमाम सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्रिटेन के इस फैसले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? क्या ये फैसला वाकई जल्दबाजी में लिया गया है? क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं? आपकी अपनी राय क्या कहती है? आपकी अपनी सोच क्या कहती है? इसे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए, अपनी राय साझा कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए। हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।